नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं करनाल से केसी आर्या। हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष रतन मान जी। उनसे जानते हैं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने अमित शाह से बातचीत की और कृषि कानूनों को निरस्त करने की उनसे बातचीत भी की है। तो मामला पूरा क्या है जानते हैं। सर, क्या कहेंगे जो पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर ने अमित शाह से बातचीत की उस पर? देखिए, इसके दो पहलू हैं इस वार्ता के। पहला पहलू तो ये है कि जो पंजाब में उठक पटक चली है राजनीति की, ये भी बड़ा मुद्दा है उनकी वार्ता के दौरान। लेकिन जो इस बीच में जो 3 कृषि कानून का जो मुद्दा उन दोनों नेताओं के बीच में जो उठा है, माननीय जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और अमरिंदर जी के बीच में, और उस चर्चा में ये बात आई है कि इसके ऊपर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए। तो मैं इसको एक अच्छी शुरुआत मानता हूँ कि कहीं तो शुरुआत हो, किसी स्टेज पर हो, किसी लेवल पर हो, किसी मंच पे हो, और इससे कम से कम बात तो सरकार के पास गई है। और मैं तो ये भी अपील करना चाहूँगा, जितने भी उत्तर भारत के सभी दलों के नेता हैं, चाहे वो पक्ष में है विपक्ष में हैं रहे हैं, उनको सबको आगे आना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी इसमें आगे आना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री पैरवी कर रहे हैं, दिल्ली के केजरीवाल जी भी इसकी पैरवी कर रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं। तो इनको सबको आगे आकर के इस किसान के मसले को हल कराना चाहिए। क्योंकि जो हमारी अतीत से एक परंपरा चली आ रही है, जब किसी में झगड़ा हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है, तो उसको पंच भी निपटाते हैं। और इस तरह की मध्यस्थता लेकर के अगर राजनीतिक लोग भी और सारे मिलकर के एक मध्यस्थता करें पंचायती तौर पर, और इस मामले का निपटान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और मैं ये समझता हूँ कि जो ये शुरुआत हुई है या सार्थक रहे और सार्थकता के साथ इस पर हमारे नेता काम करें। क्योंकि 10 महीने से जो किसान दिल्ली के अंदर दरवाजों पे जो बैठा हुआ है, उससे देश का नुकसान है, किसानों का तो नुकसान हो ही रहा है और सभी उससे त्रस्त हैं। तो मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि केंद्र की सरकार भी गंभीरता से इसको ईगो ना बनाए, प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाए। किसान तो प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं, हम तो एक कॉल के प्रधानमंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं कब आए। लेकिन अगर गृह मंत्री जी के माध्यम से इस बात की कोई शुरुआत हुई है तो बहुत अच्छी पहल है। तो मान साहब क्या कहेंगे, जो कौन कौन से ऐसे नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के या कांग्रेस के, जो कृषि कानून का जो आपका साथ देने के लिए तैयार हैं? नहीं, ये तो कल ही शुरुआत हुई है। और अभी तो मतलब या तो पंजाब में जब ये मुख्यमंत्री थे, जब भी इन्होंने इन कानून को कंडम करने का मुद्दा उठाया था, और पंजाब दिल्ली के मुख्यमंत्री भी किसानों के सपोर्ट में है। तो हम तो ये कहें वो इसमें राजनीति ना करें, राजनीति ना करें अपने स्तर की, अपने प्रदेश की। इसमें चाहे मैं कह चुका हूँ, चाहे विपक्ष के नेता वो मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, हमारे हरियाणा में भी बहुत सारे ऐसे कदावर नेता हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं। ये सभी बात करें, बात करने में कोई हर्ज नहीं होता। अगर कोई बात निबट जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाइए और इस मसले को हल करवाएं। मेरा तो सभी मौके के मुख्यमंत्री चाहे किसी पार्टी के रहे हुए हैं, सबसे हमारा निवेदन है कि इस बात को निपटाएं। अमरिंदर ने अपना ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि उन्होंने कृषि कानूनों के ऊपर अमित शाह से बातचीत की। वो तो बात आई है, बिल्कुल सामने आई है, और उन्होंने ट्वीट भी किया है और मीडिया के माध्यम से भी ये बात आई है। और माननीय गृह मंत्री जी ने भी ये बात कही है कि इस पर एक ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए। तैयार नहीं होना चाहिए, तैयार करो। तो भारतीय किसान यूनियन के नेता ऐसे नेताओं से मिलेंगे, ऐसे राजनीतिक लोगों से मिलेंगे जो उनका साथ दें? नहीं, इसमें मिलने वाली तो बात नहीं। हम तो भाई झगड़ालू साबित कर रखे इस भाजपा सरकार ने। अब झगड़ालू किसके पास जाओगा अगर वो कह रहे हैं? हालांकि हम आंदोलनकारी हैं, लेकिन जिस तरह तरह के नामों से जो जाटिस्तान, खालिस्तान, पुराने कितने आरोप है लगते भी रहते हैं आंदोलन में, हमें उसकी ज़्यादा वो भी नहीं है, हम भी लगाते हैं। तो सरकार बातचीत करने का दरवाजा खुला, अभी भी पहले भी 11 बार हो चुकी है आपसे बातचीत? और नहीं, अभी जो प्रधानमंत्री जी के दरवाजे पे बात अटकी हुई है, उनके कार्यालय में बात अटकी हुई है। उन्होंने कहा था 1 कॉल की दूरी पे हम तो आज भी जैसे भगवान राम का 14 साल तक जनता ने, अरे 14 साल तक भगवान राम का इंतजार किया था, हम तो 14 साल तक भी प्रधानमंत्री की कॉल का इंतजार करने के लिए तैयार हैं। तो सरकार कह रही ना ही कोई MSP खत्म हो रहा, ना कोई मंडी खत्म हो रही, ना किसी किसान की जमीन जा रही है, तो फिर आप कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज क्यों? आप कोई झूठ बोले उसका इलाज है क्या? कुछ झूठ बोल दे, आप झूठ बोल दे, मैं बोल दूं, प्रजातंत्र है, खुली झूठ बोलो, मोटी मोटी बोलो, लंबी लंबी झूठ बोलो, जितने जिसका ब्यों तो उतनी बोलो, प्रधानमंत्री जितनी झूठ बोल लो। तो नहीं, अरे बाजरे को निकाल दिया कल खरीद से,
हरियाणा में बाजरे की खरीद को बाहर कर दिया, उससे वो क्या 52 में लिया है, इसमें कहाँ फिर एमएसपी, कहाँ गई मंडियाँ। तो ये कहने की बातें, आज़ादी है इस देश में, कोई कितनी लंबी झूठ बोल सकता है। तो किसानों की तो 2022 में सरकार कह रही, बीजेपी कह रही है कि हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। डबल आय करने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल 35 नई किस्में दे दी प्रधानमंत्री ने आपको। हाँ बिल्कुल, 3 महीने में किसान की आय दुगनी करने का प्रधानमंत्री जी ने वादा कर रखा। और जो आज हमारा 1925 का कुछ जो गेहूं का रेट है तो 4000 में बिकेगा अगले साल। और हम प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे, भाजपा नेताओं का स्वागत करेंगे, देश में माला पहनाएंगे और आय दुगनी होगी। तो आज भी इंद्री में बीजेपी का विरोध कर रहे हैं किसान, वहाँ काफी तनातनी चल रही है। चलो, ये तो आंदोलन में चलता ही रहा। ये तो जब हमने एक नाराजगी जाहिर कर रखी सरकार से, नाराजगी 3 कानून को लेकर, एमएसपी का कानून बनाने पर नाराजगी है, तो इतनी देर भाजपा के नेताओं ने संयम बरतना चाहिए। अगर आने का छेड़ेंगे तो फिर तो छेड़ कर तो भाई यही परिणाम है। और मेरी फिर भी सरकार से भी, शासन से भी और किसान भाइयों से ये है कि इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। अगर आंदोलन में अराजकता फैल गई या हिंसक हो गया तो सरकार तो ऐसे मौक़ों की तलाश में रहती है। तो संयम से हमें इस आंदोलन में चलेंगे, चल रहे हैं और संयम से चलें, जब हम दिल्ली में कामयाब है। नहीं अगर संयम होता है करके उठा के फेंक देते हैं। तो ये थे हमारे साथ रतन मान जी, जो कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि अमित शाह से और पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब अमरिंदर से जो बात की गई है वो कहने की किसानों के हित में, और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो किसानों की बात कर रहे हैं। 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की उन्होंने ट्वीट भी किया है कि उन्होंने इस मुद्दे पर बात की है, जो कि एक अच्छा पहलू है और कहीं ना कहीं उनका मसला हल होने की तरफ इन नेताओं को आगे आना चाहिए। मैं हूं करनाल से KC आर्य, पंजाब केसरी TV।